एक मित्र ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछे थे, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा हम बिल्कुल नए सिरे से करेंगे। अभी तक जो हमने इसके बारे में सुने हैं उसको एक तरफ रख के। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इस विश्व में समान चीज़ें समान चीज़ से आकर्षित होती है। रूप, गुण, धर्म, आकार अगर दोनों के बीच में समान हो, कुछ समानताएं हैं, तो दो एक आपस में जुड़ेंगे, आकर्षित होंगे। जैसे चुंबक के विपरीत ध्रुव होते हैं, इसी तरह। और बहुत आयामों में ये होगा। ये सारा का सारा ब्रह्मांड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जी रहा है। वायुमंडल है, सौरमंडल है, सोलार सिस्टम चल रहा है समान से समान के साथ विपरीत आकर्षण और विकर्षण के रूल के द्वारा गतिमान है। ये गति जो भी है वो अट्रैक्शन के कारण है। अट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, आकर्षण विकर्षण के द्वारा ही हर एक चीज़ निर्मित हो रही है, घट रही है। उसकी गति वो गतिमान है। हमारे जीवन में देखे हमने उन चीज़ों को आकर्षित किया है जैसे हम हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि लोग जैसे हैं अभी, वो उसी का परिणाम है जैसा उन्होंने सोचते आए। सोच कैसा है हमारा, वो उसी किस्म के सोच को आकर्षित करेगा और वो चीज़ें आपके पास निर्मित हो जाएगी। आपने किसी के साथ शादी करने का निर्णय किया तो उसके कारण आपका पूरा ही समाज बदल जाएगा। नए संबंधी होंगे, नए समाज में आप बैठोगे। लड़कियों को तो लड़के के वहाँ जाना होगा ससुराल में, तो भिन्न नया समाज होगा। अगर उस वक्त दूसरा थॉट होता, दूसरों के साथ वो आकर्षित हो जाती, तो दूसरा किस्म का सोसाइटी, दूसरा किस्म का ससुराल उसको प्राप्त हो जाता। हमारे जीवन भी हमने जो जो निर्णय किए, जैसे पेशा व्यवसाय अपनाया, तो ये सब के पीछे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। हमने उस किस्म के विचारों को अपने आकर्षित किया, वैसा विचार किया, वैसा घटित हो गया। तो हर एक चीज़ आकर्षण के कारण हो रही है। कुत्ते कुत्ते के पास जा रहा है, गाय गाय के पास जा रही है, आदमी आदमी के पास जा रहा है। समान गुण धर्म हो तो कुत्ते बैठा है, बहुत सारे आदमी गए रास्ते से, जानवर गए, कुछ न किया। उधर से एक दूसरा कुत्ता आ गया तो एकदम से वो भागने लगा उसकी तरफ, आकर्षित हो गया। वो गंध के द्वारा हो सकता है, वो गुण भी उनके समान है। तो ये बात सच है कि हम जैसे हैं अभी, जैसा हमारा परिवार है मिला है हमको, जैसा जीवन मिला है, सोसाइटी मिली है, ये सब हमने आकर्षित किए हैं। ऐसे हम बन के, ऐसे सोच विचार करके। तो अगर हम अपने सोचने की व्यवस्था बदल दें, भिन्न तरीके से हम सोचना शुरू कर दें, तो फिर हम दूसरे किस्म की सोसाइटी को आकर्षित कर सकते हैं, दूसरे किस्म का जीवन हम जी सकते हैं। तो ये लॉ हमारे काम आ सकता है, इससे हम लाभ ले सकते हैं। अगर सोचने की दृष्टि बदलने से हमको श्रेष्ठ जीवन मिलता है, तो हमको मज़ा आ गया, हम श्रेष्ठ जीवन जी लेंगे इस लॉ का प्रयोग कर। तो ये बहुत खुशी की बात है, मगर इसको हम जीवन में अप्लाई कर नहीं सकते। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो आपको कहते हैं, इसका प्रयोग भी कराते हैं। वो कहते हैं कि आंख बंद करो और सोचने लगो कि आप गरीब है तो धनी हूँ, धनी हूँ, चारों तरफ से धन बरस रहा है, तो ऐसी बात आप सोचो, सोचते रहो तो आपको धन मिल जाएगा। ये बात ठीक है, हाँ, ऐसे विचार करोगे तो ऐसा आकर्षण हो जाएगा।
मगर आप ऐसा विचार कैसे करोगे? कर नहीं सकते ना। लोग विचारों को अपनी इच्छा के द्वारा चला नहीं सकते। अगर लोग विचारों को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं तो अच्छे अच्छे विचार करते हैं, रोमांटिक विचार करते हैं और उसी में वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको फिर अट्रैक्शन करना भी नहीं पड़ेगा। मगर कोई भी श्रेष्ठ विचार कर नहीं सकता। हाँ, ज़बरदस्ती बाहर से कोई करेगा मगर भीतर अश्रेष्ठ विचार उसके होंगे तो वो उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जैसे आप कहे कि मैं धनी हूँ, धनी हूँ, धनी हूँ, मगर गहरे में आपको पता है कि आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये विचार भी आपके भीतर है, तो आपको वो विचार भी फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह वो भी काम करेगी। आप एक साथ दो विचार ऊपर ऊपर से कहोगे मैं धनी हूँ, धनी हूँ, और नीचे नीचे आपके भीतर विचार चलता रहेगा कि आप गरीब हो, गरीब हो, तो फिर लॉ तो फिर इसका भी लॉ होगा। फिर गरीब हूँ, गरीब हूँ, ये विचार आपका आता रहता है तो वो भी अपना काम करेगा, वो भी आपको गरीबी में ले जाएगा, गरीबी का अट्रैक्शन करेगा। तो आपके साथ दो लॉ काम करते हैं एक साथ। ऊपर से आप धनी हूँ बोलेंगे, नीचे गरीब हूँ, वो विचार भी चलता रहेगा। तो कितने देर आप कर सकते हैं? 1 घंटे आप ज़बरदस्ती करें तो भी क्या होगा, 1 घंटे के बाद फिर वो विचार आ जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम ठीक तरीके से उपयोग कर नहीं सकते। ये झूठ है। ये मोटिवेशनल स्पीकर या जो ऐसे लोग होते हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विधि सिखाते हैं, आपको सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं इसका प्रयोग करने का, तो ये असंभव बात है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो व्यापार करते हैं, वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा के वो आपको लोभ बांटते हैं। अगर सकते हैं तो होता है, मगर कैसे सकते हैं? हमारे बस में नहीं है ना। विचार क्या चलेंगे हमारे मन में, वो हमारे बस में है नहीं। 1 घंटे के बाद आपके मन में कैसे विचार चलेंगे आप बता नहीं सकते। हमारे बस में विचार नहीं है। तो श्रेष्ठ विचार हम सोच तो सकते हैं, मगर अश्रेष्ठ विचार भी नीचे आपको खींचते रहेंगे। तो ये ऐसे प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए कोई भी इसका प्रयोग कर नहीं सकता। जो कहते हैं ना कि ये काम करता है, कोई एग्जाम्पल भी देता है, तो वो कोई इंसिडेंस हो सकता है, कभी घटना घट गई होगी, तो उसी को रूल बना नहीं सकते। अचानक से कोई काम आपका हो गया तो इसमें ये नियम का थोपर देते हैं, तो थोपरना नहीं, हाथ में ये नहीं आएगा। अगर ऐसा हो सकता तो जो वे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो प्रयोगकर्ता होते हैं, उनके हाथ में अभी ये विश्व होता है ना। राजनीतिज्ञों के हाथ में विश्व नहीं होता, ऐसे लोगों के हाथों में विश्व होता है, क्योंकि वो सब अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के कारण सभी कुछ संभाल लेते हैं। तो हम इसका प्रयोग कर नहीं सकते। मगर हम अगर अपने भीतर के जो नेगेटिव विचार है, जो गरीबी के विचार है, भय के विचार है, असुरक्षा के विचार है, तो उन विचारों को हम देखना शुरू करें, उनको जानना शुरू करें, तो वो विचार से पहले मुक्त होना होगा। तो उन विचारों से मुक्त हो जाएंगे तो ही हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो वो विचार कैसे बंद होंगे, बुरे विचार? तो वो प्रोसेस जो होती है अध्यात्म में, उसी को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान में हम ये करते हैं कि जो भी नकारात्मक विचारें हैं तो उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको बुरा नहीं कहते, उनके साथ नए संबंध बनाएंगे और उनको फेस करेंगे, उनको देखेंगे, जानेंगे। तो पहले उनसे बाहर आएंगे, तो उनसे बाहर आएंगे तो ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कर पाएंगे। तो उन विचारों को रेचन करना है पहले, है। तो वो रेचन करने की विधि वो मेडिटेशन होती है। अगर आप मेरे साथ कुछ मेडिटेशन की वीडियो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे चैट करिए, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब ध्यान से आपका निर्जरा होगा, कुछ आपके भीतर शक्ति पैदा होगी। ध्यान आपको शक्ति देती है, एनर्जी आता है वहाँ से।
कुछ भी आप व्यायाम करो, अभ्यास करो, तो भी आपके भीतर कुछ गर्मीपन आ जाती है। तो ऐसी स्थितियों में हम इस गर्मी में हम वो नेगेटिव विचारों को उसमें जला सकते हैं, है ना। तो प्रसन्न चित्त हो सकते हैं ध्यान से। तो फिर उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। फिर ये भी बात आवश्यक होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस चीज़ के लिए प्रयोग करना है। क्योंकि हम अभी जैसे लोग हैं, हमारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया तो संसार खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि लूसाचुड़ी होती है ना संसार में। लोग क्या चाहते हैं, बड़ा पद पर पहुंचना चाहते हो। सभी लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनना है, तो फिर कैसे बन पाएंगे। सभी लोग ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहेंगे, तो उतना धन तो है नहीं कि सभी धनी हो जाए। तो ये कैसे संभव होगा। और अगर आप धनी भी हो गए हो मगर आपको शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, तो इसका भी कोई प्रयोजन नहीं होगा। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग किस लिए करना है, ये भी सूझबूझ आपके आएगी। क्षणिक सामान्य क्षुद्र चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और जो बुद्ध पुरुष है, जिसको हम कहते हैं संत है, वो इसी तरह के लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ठीक प्रयोग करते हैं, है ना। उनके पास वो कुंजी मिली है, वो अट्रैक्ट कर पाते हैं आनंद को, शांति को, है ना, मुक्ति को अट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ प्रयोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही होगा। मगर लोगों के हाथ में जाएगा तो वो अपना ही बर्बादी कर देंगे। तो इसीलिए सभी को ये नियम अप्लाई नहीं होगा। एकदम गोप्य रहस्य में छिपा हुआ ये इसका प्रयोग वही कर पाते हैं, संत पुरुष ही कर पाते हैं। मित्रों, इसका छोटा सा प्रयोग करके हम व्यवहारिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं, ये भी बात ठीक है। ये भी बहुत लेवल की होगी, छोटे लेवल में भी ये काम करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात। जैसे अगर आप घबराए हुए बैठे हो तो आप परीक्षा में फेल हो जाओगे। आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे। घबराए हुए बैठे हो, जब लिखोगे तब उसी किस्म के भाव और विचार को आप अट्रैक्शन करोगे जो भय से संबंधित है, भय जरा तो निर्मित है। तो ऐसे लिखाई आपका होगा। आप कॉन्फिडेंसली बैठे हो तो आपके भीतर से कॉन्फिडेंस से रिलेटेड वर्ड आएंगे, तो उसका आप अट्रैक्शन करोगे, वो लिखेंगे। और बाद में एग्ज़ाम में तो उसी को ज़्यादा नंबर मिलेगा जो कॉन्फिडेंस के साथ लिखेगा। तो कॉन्फिडेंस होने वाले लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते। आप देखे होंगे बहुत सारे कंपटीशन होता है ना एग्ज़ाम में, जैसे कि जॉब की एग्ज़ाम हो गई, किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की, तो 10,000 लोग देते हैं तो 10-12 लोग ही पास हो जाते। तो कौन पास होते हैं? जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उनसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाले लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं कि जो पास हुए उनके साथ सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके विषय के बारे में, ऐसा होता नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन वाला लॉ काम नहीं करना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जिसका माइंड कंप्यूटर जैसा है, तो वो उत्तीर्ण होना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं। इंटरव्यू में भी देखे आप, ऐसा ही होता है। ज्ञान तो है मगर वहाँ कॉन्फिडेंस है नहीं, तो व्यक्त कर नहीं सकता। तो फिर वो जो इंटरव्यू में बैठे हुए लोग हैं, उनके भीतर के वो भाव को आकर्षण कर देगा आपका भाव, तो वो ज़्यादा नंबर फिर देंगे नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मान्यता ये है कि आप जहाँ भी हो, जो भी आप करो, निडरता के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्शन कर पाओगे। मगर भीतर आप घबराए हुए हो तो फिर आप सफल नहीं बनोगे। जो घबराता है ना, उसके
पास एक ग्रंथियाँ पैदा होती है, एक गंध पैदा होता है। उस गंध को कुत्ते सूंघ पाता है, तो जो घबराता है कुत्ते उसके पास जाकर उसको भूकते हैं, उसको उसके पीछे भागते हैं, है ना, उसको अटैक करते हैं। तो कुत्ते भी जान पाता है कि इसके अंदर फियर है, तो वो अटैक्ट हो जाता है। तो कुत्ते अटैक्ट उन्हीं लोगों के साथ होंगे जिसके भीतर फियर है, वो गंध पहचान लेगा, है ना। मगर हम अच्छे अच्छे भावों को बिना शोधन के, बिना निर्जरा के ला नहीं पाएंगे। उसके लिए ध्यान ही सबसे उपयुक्त मार्ग है। ध्यान से हम भीतर कॉन्फिडेंस को जगाएंगे, ध्यान से हम भीतर ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा अपना जीवन के जिस खाडल में हम, वहाँ से तो जितना हम ऊंचे बढ़ जाएंगे, बाहर भी उसी किस्म का जीवन हमको प्राप्त हो जाएगा, जिसके लिए कुछ और करना नहीं होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता रहेगा। हम इसका कुछ, इससे हम लाभ लेंगे, मगर इसको हम अपने हिसाब से यूज़ कर नहीं पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए। थैंक यू।